हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोग्राफी का छोटे से टॉपिक देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बना है और प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है वनडे एग्जाम में। जैसे सूर्य के निकटतम ग्रह, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध है ना। इसके बाद है पृथ्वी के निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है ना, शुक्र है, यानी शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, ठीक है ना। इसके बाद सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह वह शुक्र ग्रह ही है, ठीक है ना। और सूर्य में सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है, तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो स्थित ग्रह है वो वरुण है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके बाद सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, ठीक है ना। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, तो सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह हम बात करेंगे तो पृथ्वी है ना। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह ही है, सर्वाधिक चमकीला कहिए, ठीक है ना, या मॉर्निंग स्टार कहिए, भोर का तारा कहिए, इवनिंग स्टार शाम का तारा, ये सभी शुक्र ही है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट, ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार अभी देख ही लिए, इवनिंग स्टार यानी भोर का तारा, शाम का तारा, ये सभी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन, यह शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है ना पीसीएस में। इसके बाद नेक्स्ट है छल्ले वाला ग्रह यानी बलय युक्त ग्रह है, तो वह शनि और वरुण को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन है, तो वह वरुण है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह तो बुध है। इसके बाद सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह कौन है, सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह वह बुध ग्रह है, ठीक है ना। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। इसके बाद हरे रंग दिखाई देने वाला ग्रह है तो वह है अरुण, है ना, अरुण है, अरुण, ठीक है ना। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला कौन ग्रह है, तो बृहस्पति है, ठीक है ना। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला कौन ग्रह है, तो शुक्र है। इसके बाद समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है, तो वह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन है, तो मंगल है। और पृथ्वी के समान अक्षीय ध्रुव वाला ग्रह कौन है, तो मंगल ही है। और पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है, तो ये सभी मंगल ही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्व से पश्चिम की ओर से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो परिभ्रमण करता है वह शुक्र और वरुण है, शुक्र और अरुण है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला, तो वह आपका अरुण ग्रह है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह है बुध, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है, बुध है। और न्यूनतम गति से परिक्रमण करने वाला वरुण है, वरुण, ठीक है ना। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वह कौन है, तो वह है शुक्र और वरुण, वह है शुक्र और वरुण, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वह है शुक्र वरुण। और शुक्र वरुण से एक इम्पोर्टेंट देखे थे, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र और अरुण ही है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जो कि बेसिकली ग्रहों से संबंधित था। और यहाँ से प्रश्न एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम में, और देखने को मिलता है प्रैक्टिस सेट में भी या फिर प्रीवियस ईयर में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का फिर से स्वागत है, जय हिंद।